सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 एड्स टू हेल्थ। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। प्रोग्रेस चेक है पहला कि गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जर्म किलिंग सिक्रेशन क्या है? तो दैट इज सलाइवा। जर्म ट्रैपिंग बॉडी सिक्रेशन, तो वन वर्ड देना था म्यूकस एंड सीबम या फिर नेजल हेयर भी दे सकते हो आप। मैकेनिकल बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म इनटू द बॉडी, तो वो स्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इम्यून सिस्टम डील विद द जर्म आफ्टर दे हैव एंटर्ड द बॉडी। इम्यून सिस्टम कब डील करता है जर्म से? जब जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ट्रू है। एंटीबॉडीज ईट अप द जर्म, क्या एंटीबॉडीज ईट कर जाते हैं जर्म्स को? ट्रू। ह्यूमन बींग्स कैन सफर फ्रॉम ऑल दोज डिसीजेज विच अटैक डॉग्स। जो सारी बीमारियां कुत्तों को होती हैं वो सारी बीमारियां जो हैं इंसान को भी हो सकती हैं, इंसान भी सफर कर सकता है, तो फॉल्स। Antivenin injection against snake bite is an example of artificially acquired passive immunity. एंटीवेनिन को एंटीवेनम इंजेक्शन भी कहते हैं। वो स्नेक बाइट जब सांप वाप काट लेता है तो वो एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से एक्वायर्ड किया हुआ पैसिव इम्यूनिटी का। ट्रू। मदर्स एंटीबॉडीज मे रीच द फोर्टस थ्रू प्लेसेंटा। गर्भ में माँ के एंटीबॉडीज पहुंच सकते हैं माँ के गर्भ में थ्रू प्लेसेंटा। ट्रू है। A person having once suffered from measles usually gets repeated attack. अगर किसी को एक बार चेचक वगैरह हो गया तो बार बार आता जाएगा। एक्चुअली में इसको वो माता माई वगैरह कुछ कहते हैं और चेचक भी कहते हैं। कई जगह पे कई तरह के नाम है। तो क्या एक बार के बाद बार बार आता है? तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस चेक पे। दूसरा प्रोग्रेस चेक है कि डिफाइन द टर्म प्रोफिलैक्सिस। अब ये क्या होता है? When some germs or germ substances are introduced artificially into the body of some organism for developing resistance to a particular disease, यानी जब germs या germ substance किसी बॉडी के अंदर कृत्रिम रूप से डाले जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ताकि उसके अंदर प्रतिरोध क्षमता पैदा हो एक पर्टिकुलर डिसीज के खिलाफ, तो ये जो प्रैक्टिस है साइंटिफिकली कॉल्ड प्रोफाइलैक्सिस और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वैक्सीनेशन। इसको टीकाकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द 4 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन। तो पहला कैटेगरी है किल्ड जर्म्स एज। तो किल्ड जर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है एज टैब वैक्सीन है, जैसे एग्जांपल है फॉर टाइफाइड, एंड साक्स वैक्सीन है फॉर पोलियोमाइलिटिस। सेकेंड है लिविंग वीकेंड जर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है एज वैक्सीन फॉर मीजल्स एंड फ्रीज ड्राइड बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। नेक्स्ट है कि लिविंग फुली वायरलेंट जर्म्स एज फॉर स्मॉल पॉक्स। तो इन दिस वैक्सीनेशन इसमें होता क्या है? अ पर्सन इज इनोक्यूलेटेड विद द काउ पॉक्स वायरस, मतलब उसका टीकाकरण किया जाता है काउ पॉक्स वायरस के साथ उससे, विच इज वेरी सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस। और ये जो काउ पॉक्स वायरस है सिमिलर होता है काउ पॉक्स वायरस के। कॉजेज ओनली ए सिंगल पोस्टूल, एक सिंगल पोस्टूल, एक अकेला फोड़ा ब्लिस्टर होगा टू डेवलप रेदर देन मल्टीपल पोस्ट्यूल ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑल ओवर द बॉडी। और जबकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? ढेर सारे फोड़े वगैरह निकल जाते हैं पूरे ऑल ओवर द बॉडी में। वैक्सीनेशन बाय काउपॉक्स वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एज वेल। तो जो टीकाकरण होता है काउपॉक्स वैक्सीन से वो प्रोटेक्ट करता है स्मॉल पॉक्स से भी। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स एज फॉर डिप्थीरिया एंड टिटेनस। ये जो टॉक्साइड्स हैं आर एक्सट्रैक्ट ऑफ टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया एंड दीज पॉइजन्स आर मेड हार्मलेस बाय एडिशन ऑफ फॉर्मेलिन। अब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो जो जहरीला सब्सटेंस सिक्रेट कर रहे हैं वो निकाला जाता है, वो लिया जाता है और उसको फिर हार्मलेस बनाया जाता है, नुकसान न करने वाला बनाया जाता है फॉर्मेलिन का एडिशन करके। और ये ध्यान दिया जाता है रिटेनिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कि इतना रहे कि उसके अंदर जो है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता रहे। तो ऐसा जो एक्सट्रैक्शन होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सच एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड टॉक्सॉइड्स। नेम द डिसीजेस प्रिवेंटेड बाय साक्स वैक्सीन, बीसीजी एंड डीपीटी। तो साक्स वैक्सीन से कौन सी बीमारी जो है प्रिवेंट होती है? पोलियोमाइलिटिस, बीसीजी से ट्यूबरक्लोसिस और डीपीटी से डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट, ये लास्ट आपका प्रोग्रेस चेक है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ दे आर फॉल्स विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट वन। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो पहला वर्ड चेंज किए बिना आप आगे चेंज कर सकते हो और उसको करेक्ट कर सकते हो। डीडीटी इज एन एंटीसेप्टिक। क्या डीडीटी एक एंटीसेप्टिक है? तो नहीं, है एंटीसेप्टिक नहीं है बल्कि एक डिसइंफेक्टेंट है। पेनिसिलिन इज अ डिसइंफेक्टेंट? नहीं, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है।
नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन बॉडी। क्या डिसइंफेक्टेंट को पूरी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल नहीं, अप्लाइड ऑन स्पॉट एंड प्लेसेस, करेक्ट करना है। डिओड्रेंट आर बोथ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। अरे भाई डिओड्रेंट तो वो परफ्यूम वगैरह की बात कर रहा है, ये ना ही एंटीसेप्टिक होते हैं और ना ही डिसइंफेक्टेंट होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक जो है कि डिस्कवर किया था। एंटीबायोटिक कैन बी मेड, कैन नॉट बी मेड सिंथेटिकली। क्या एंटीबायोटिक को सिंथेटिकली कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, कैन बी मेड। सल्फोनामाइड्स आर नाउ रेयरली यूज्ड, बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रू है ये, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, 3 यूज बताना है एंटीबायोटिक्स के। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं बेस्ड मेडिसिन है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। सम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज होगा फूड प्रिजर्वेटिव, स्पेशली फ्रेश मीट और फिश। एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है मीट वगैरह फिश वगैरह के लिए। सम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन, इनका इस्तेमाल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और कुछ का इस्तेमाल ट्रीटिंग एनिमल फीड टू प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शन, है ना, कि जो जानवर हैं उनको फीड वगैरह किया जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जानवरों के अंदर जो इंटरनल इन्फेक्शन है वो सब ना हो, या फिर उसको ट्रीट करने के लिए। अब आपके पास आता है रिव्यू क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच केस। पेनिसिलिन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पेनिसिलिन न एंटीसेप्टिक है, न डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टी इन डीटीपी वैक्सीनेशन किसके लिए स्टैंड करता है? तो टी स्टैंड करता है टेटनस के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? अप्रैल 7 में। डीपीटी स्टैंड करता है फॉर व्हाट? तो डीपीटी अभी हमने देखा था टेटनस था, तो टेटनस तो देखो यार 2 जगह पे, तो इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वैक्सीन आर, क्या होते हैं वैक्सीन? एक्सट्रैक्ट ऑफ टॉक्सिन secreted by bacteria, extract of dead and weakened microbe, या strong chemical obtained from fungi, बिल्कुल नहीं, chemical that are applied, ये भी नहीं। तो ये extract होते हैं of dead and weakened microbes, इसको उनसे जो है कि इनको extract किया जाता है। The letter B in the name BCG vaccination, B का मतलब क्या है? Bacillus। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग, नाम बताने हैं आपको इसमें। The drug based on arsenic compound produced in 1910 which killed germ of syphilis। कौन सा ड्रग था जो कि आर्सेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड था, जो कि 1910 में बनाया गया, जिसने कि साइफिलिस के जर्म्स को, कीटाणुओं को मारा? तो दैट वाज सेल्वर्सॉन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ सबसे पहला, दैट वाज पेनिसिलिन। कैटेगरी ऑफ इम्यूनिटी रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, एंटीवेनिन या एंटीवेनम। एनी 4 एंटीसेप्टिक बताने हैं या फिर एनी 2, और अच्छा ये भी बताना है एनी 2 डिसइंफेक्टेंट एंड 2 एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक में कार्बोलिक एसिड है, टिंक्चर आयोडीन है, लाइसोल है, पोटेशियम परमैंगनेट है। डिसइंफेक्टेंट में फिनॉल है, फॉर्मेलिन है, ब्लीचिंग पाउडर है और लाइम है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है और क्लोरामफेनिकोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और नियोमाइसिन है। The vaccine that help to produce immunity against polio, पोलियो के खिलाफ, that is सार्स वैक्सीन। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म्स ऑफ, फुल फॉर्म लिखने हैं आपको एड्स का, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बीसीजी, बैसिलस ऑफ कैलमेट एंड ग्योरियन, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टिसिस एंड टेटनस, पर्टिसिस मतलब वूपिंग कफ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, STD sexually transmitted diseases। Give the technical term of the kind of protein produced in the blood to fight and destroy harmful microbe। तो वो particular technical term बताना है, वो टर्म है एंटीबॉडीज। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सी वाला पार्ट है हमारा। अब इसमें है कि मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। लाइजोल इज एन एंटीबायोटिक, गलत बात। स्वेट एंड टीयर्स कंटेन जर्म्स किलिंग सब्सटेंस, ट्रू है।
Our body can make only a limited variety of different antibodies. Limited variety नहीं, बहुत सारे बना सकता है. False. Salk vaccine is used against tuberculosis. बिल्कुल false. ये तो पोलियो के लिए था. Treatment by the use of chemical is known as allopathy. True. Alexander Fleming coined the term antibiotic for substances like penicillin. तो ये false है. DDT is a disinfectant. ये true है. H वाला है कि वैक्सीन प्रोवाइड द बॉडी विथ एक्टिव इम्यूनिटी. तो क्या जो वैक्सीन एटिका है वो प्रोवाइड करता है बॉडी को विथ एक्टिव इम्यूनिटी. ट्रू है. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर. तो हाँ भाई यही किया था, अभी ऊपर वही एफ में है. ट्रू. बीसीजी इज अ वैक्सीन गिवन टू बेबीज, बच्चों को, टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट 3 कॉमन डिसीज. फॉल्स. बिल्कुल. डिफरेंशिएट करना है आपको, अंतर बताना है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स में. एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? ये केमिकल होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं बॉडी के सरफेस पे ताकि किल किया जाए और बचाव किया जाए, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जाए कि ग्रोथ ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. एग्जांपल में टिंचर, आयोडीन, कार्बोलिक एसिड एंड लाइजोल एटसेट्रा. वहीं बात करें एंटीबायोटिक की तो ये प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और दीज आर टेकन ओरली, लिया जाता है इनको या फिर बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है ताकि इलाज किया जा सके उन बीमारियों का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुए हैं. एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल और एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में. एंटीसेप्टिक क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि उनको बढ़ावा ना हो, वो बढ़े ना. माइल्ड कंसंट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, हल्का कंसंट्रेशन, कार्बोलिक एसिड और टिंचर इसका एग्जाम्पल है. वेयर एज डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं सिर्फ स्पॉट पे और प्लेसेस पे जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है और रहता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन में, जबकि ये माइल्ड था एंटीसेप्टिक. और डीडीटी एंड फॉर्मेलिन इसका एग्जाम्पल है डिसइंफेक्टेंट का. अब डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट में, तो डिसइंफेक्टेंट जो है केमिकल सब्सटेंसेस से अप्लाई किए जाते हैं स्पॉट और प्लेसेस पे जहां पे जर्म जो है थ्राइव करते हैं, रहते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं. ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी एग्जाम्पल है इसका. वेयर एज डिओड्रेंट की बात करें तो ये जो है सब्सटेंसेस इसको इस्तेमाल किया जाता है खत्म करने के लिए या फिर उसको ढकने के लिए, किसको? एक अनप्लीजेंट, बुरे महक को. पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है. वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ये दो अलग चीजें हैं, इसका आपको डिफरेंस बताना है. तो वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है, प्रोसेस होता है कि इंजेक्ट किया जाए किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस को बॉडी के अंदर ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिले आपको. जबकि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग और स्टीमिंग. हीट देके या स्टीम देके मारा जाता है जर्म्स को. एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी से इटसेल्फ, तो उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, और ये लंबे समय तक होते हैं. और पैसिव इम्यूनिटी ये इंजेक्ट किए जाते हैं इम्यूनिटी आपको आउटसाइड से, एंटीबॉडीज अगर आपको इंजेक्ट किया जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, और ये जो है ना कम समय के लिए रहता है. इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट कैसा होता है? इन्नेट इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रतिरोध, वो पता है ना कि मतलब प्रतिरोध क्षमता, मतलब किसी वो डिसीज वगैरह के खिलाफ. तो ये जो इन्नेट होता है ना, ये प्रेजेंट होता है बाय बर्थ एक इंडिविजुअल में, किसी भी इंसान में, और ये जेनेटिक होता है अपने ओरिजिन में और इनहेरिटेबल होता है, मतलब माँ से बच्चे में, बच्चे से फिर आगे जाता है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये एक्वायर किया जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. ये जेनेटिक नहीं होता है, पास नहीं करेगा, मतलब मदर से बेबी को, नॉन इनहेरिटेबल होता है कैरेक्टर में. नेम एनी 3 वैक्सीन एंड द डिसीजेस फॉर विच दे प्रोवाइड इम्यूनिटी. तो आपका डीपीटी है, बीसीजी है और साक्स वैक्सीन है. डीपीटी डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए, बीसीजी मीजल्स के लिए, और साक्स वैक्सीन पोलियो के लिए. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको. अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के टेबल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे, है ना, और नंबरिंग है जो, वो नंबरिंग फिल इन द ब्लैंक्स थे. तो वैक्सीन टैब है, टाइफाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका नेचर कैसा है कि ये किल करता है जर्म्स को.
साक वैक्सीन पोलियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जर्म को किल करता है। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो कि वीकन कर देता है जर्म्स को। वैक्सीन जो मीजल्स के लिए होते हैं वो मीजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी वीक कर देता है जर्म को। काउपॉक्स वायरस को स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये वायरल जर्म्स के लिए होता है। नेचर वैक्सीन का कैसा है, ये वायरल्स जर्म्स है, वायरल्स का मतलब हम लोगों ने बताया था विषैला। इसके बाद टॉक्सॉइड है, ये डिप्थेरिक और टिटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। नेचर कैसा है वैक्सीन का कि इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे कहते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह जो क्या करते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस पॉइजनस सब्सटेंस जो है सिक्रेट करते हैं, उससे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द ग्रुप ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरीज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एग्जांपल ऑफ गिवन रीजन, रॉन्ग एग्जांपल ऑफ गिविंग अ रीजन एंड मेंशन द कैटेगरी ऑफ ईच ग्रुप। तो ये जो आपके सामने दिया हुआ है ना, इसमें से एक गलत है और क्यों है तो वो आपको बताना है इस ग्रुप में। तो यहाँ पे लाइजोल, बेंजोइक एसिड, डीडीटी और मर्क्यूरोक्रोम दिया हुआ है। तो लाइजोल, बेंजोइक एसिड और मर्क्यूरोक्रोम ये एंटीसेप्टिक हैं, जबकि डीडीटी क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो डीडीटी इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। बी वाला है कि फॉर्मेलिन, आयोडीन, लाइजोल, फिनॉल। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेलिन, आयोडीन और फिनॉल है ये सब डिसइंफेक्टेंट है, जबकि आपका ये आयोडीन जो है ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है बीसीजी, डीटीपी, एटीपी। तो जहां बीसीजी और डीटीपी वैक्सीन है, टीका है, वहीं एटीपी जो है कंपाउंड है। टीयर, स्किन, नेजल सिक्रेशन, एचसीएल इन स्टमक। तो टीयर, स्किन और नेजल सिक्रेशन जो है बॉडी के नेचुरल डिफेंस हैं, जबकि एचसीएल स्टमक में किल करता है जर्म्स को जो एंटर करते हैं फूड के थ्रू। ये एक स्कीम है, क्लासिफाई कर रहा है इम्यूनिटी अगेंस्ट ह्यूमन डिजीज को। 1 से 9 नंबर तक है कि इनबॉर्न या नेचुरल को क्या कहेंगे इम्यूनिटी को, और फिर जो डेवलप होगा लाइफ टाइम में उसको क्या कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक है फॉर इन्फेक्शन इन जनरल, तो थर्ड वाला बताना है पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। और फिर उसके बाद फोर्थ में है प्रोड्यूस बाय वंस ओन बॉडी, फिफ्थ वाले में सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, सिक्स में बाय प्रीवियस इन्फेक्शन, पुराने इन्फेक्शन की वजह से, सेवेंथ बाय वैक्सीनेशन। फिर उसके बाद एट्थ में एंटीबॉडीज जो रिसीव किए जाते हैं गर्भ में मदर के ब्लड से, और फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इन अदर एनिमल। तो ये आपको 1 to 9 लिखना है, तो ये आपका रहा 1 to 9 आंसर, इसको आप भर लेना क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 4 वेज इन विच द एंटीबायोटिक आर बीइंग यूज्ड। 4 तरीके जिसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वाइडली यूज्ड टू फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फिश और जो है फ्रेश मीट वगैरह को सही रखने के लिए। ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटिंग एनिमल फीड टू प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शन, जानवरों को भी दिया जाता है ताकि उनके अंदर इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और कंट्रोल करने के लिए पैथोजेंस वगैरह प्लांट के। लिस्ट द मेरिट ऑफ लोकल डिफेंस सिस्टम। क्या मेरिट है, क्या फायदा है लोकल डिफेंस सिस्टम से। तो फायदा ये है कि ये काम करता है इंस्टेंटेनियसली, तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, कि पहले से जो एक्सपोजर हुआ है यानी खुलासा हुआ है मतलब इन्फेक्शन वगैरह से, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होते। और ये इफेक्टिव होते, प्रभावकारी होते हैं अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस एजेंट्स के। सपोज अ पर्सन डेवलप द डिसीज डिप्थेरिया। डिसीज डिप्थेरिया एक आदमी के अंदर जो है डेवलप हो गया। कमेंट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ही शुड रिसीव। किस तरह का ट्रीटमेंट उस बंदे को मिलना चाहिए। इफ समवन हैज एक्चुअली गॉट अ डिसीज डिप्थेरिया, इंजेक्टिंग प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम द सम अदर सोर्स इज हेल्पफुल। अगर किसी को डिप्थेरिया हुआ है ना, तो प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज वगैरह जो किसी दूसरे स्रोत से लिया गया है उसको इंजेक्ट करना बेहतर होगा। फॉर दिस एक एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्सेज और रैबिट। घोड़ा या खरगोश के ब्लड से लिया जाता है एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम लिया जाएगा। इन विच डिसीज इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन माइल्ड फॉर्म, जिसमें ना डिसीज को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाएगा माइल्ड फॉर्म में। दस पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन। तो इस तरीके से पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द जर्म लीव द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई बीमारी हुई है, तो ये जानना क्यों जरूरी है कि उसके अंदर से कैसे
जो जर्म्स वगैरह हैं वो बॉडी को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं या फैल रहे हैं, और तो इट इज बिकॉज सेवरल डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और थ्रू मोड सच एज एयर एंड वाटर। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट के पास रहने से आपको हो जाएंगी, वो हवा से, पानी से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से आपको हो जाएंगी। हेंस टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो इसीलिए एहतियात, प्रिकॉशन के लिए, मेजर के लिए, और प्रोटेक्ट करना अपने सुरक्षा के लिए फ्रॉम इन्फेक्शन फर्दर मोर, कि किसी और को इन्फेक्शन ना हो, तो नेसेसरी है टू नो हाउ द जर्म्स मूव आउट द बॉडी ऑफ अ पेशेंट, कि किस तरह से जर्म्स किसी पेशेंट की बॉडी से बाहर आ रहे हैं। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज। जो सिद्धांत है टीकाकरण का कि एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना अगेंस्ट डिजीज, एक डिसीज के खिलाफ एक्सप्लेन करना है। तो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टीका जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडीज का, जब बॉडी में डाला जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। These antibodies provide strength to body to fight against infection, और ये ना ताकत देते हैं हमारे शरीर को कि ताकि वो किसी जो है कि इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ लड़ सके। वैक्सीन इज ऑलवेज डन प्रायर टू द इन्फेक्शन टू कीप द इम्यून सिस्टम प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखा होगा बच्चों को जो है बचपन में ही टीका लगता है, 2 माह पे, 3 माह पे, 5 साल पे, 3 साल पे, तो ये पहले ही किया जाता है इन्फेक्शन से पहले, ताकि बॉडी को पहले से तैयार रखा जाए किसी भी इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने के लिए। वैक्सीन इज अ फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का एक तरीका है। हेंस द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, तो इसीलिए इस वैक्सीनेशन का जो ये सिद्धांत है कि प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज, ताकि कोई बीमारी पहले से ही मतलब तैयार रहे, बॉडी के अंदर रहे कि कोई बीमारी ऐसे उसको ना हो। सेकेंड है एबनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ WBC इन बॉडी blood are usually an indication of some infection in our body. Comment on the statement. ढेर सारे WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का होना ब्लड के अंदर, ये दिखाता है कि हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है। तो कमेंट करना है कि क्या, कैसे। तो WBC in our blood destroy harmful germ or pathogen and protect the body from infection. WBC का काम क्या है कि जो भी हानिकारक जर्म वगैरह पैथोजन हमारे बॉडी में है उसको खत्म कर देना। इन केस ऑफ इन्फेक्शन द नंबर ऑफ WBC इज इंक्रीज टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स। कोई इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो WBC ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, हमारे बॉडी में बढ़ जाता है ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके जर्म्स को। तो इसीलिए हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ WBC इन ब्लड, अगर ढेर सारा WBC है ब्लड में तो ये इंडिकेशन है इन्फेक्शन का। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एड, एंटीसेप्टिक का, डिसइंफेक्टेंट का और वैक्सीन का। एंटीसेप्टिक ये माइल्ड केमिकल सब्सटेंस होता है, बॉडी पे लगाया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जाए जर्म्स के ग्रोथ को, कि जर्म्स ज्यादा बढ़े ना, ग्रो ना करें, या फिर उनको खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल में आयोडीन है, डेटॉल है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और यूज किए जाते हैं बॉडी के स्पॉट पे, यूज किए जाते हैं प्लेस पे जहां पे आपको हुआ है, जैसे फिनॉल है, क्रेसोल है। वैक्सीन टीका है, ये सब्सटेंसेस होते हैं जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं, प्रशासित किए जाते हैं बॉडी के अंदर ताकि वो प्रोवाइड करे पैसिव इम्यूनिटी। दीज आर मटेरियल दैट आर जर्म्स और सिक्रेटेड बाय जर्म्स। ये मटेरियल होते हैं या जो जर्म्स होते हैं या सिक्रेट किए जाते हैं जर्म्स के द्वारा, जैसे DTP है, OPV है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड